नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे एलपीजी संकट पर क्या बोले डिंपल यादव, बताएंगे आपको कैसे दिल्ली में टूटा मौसम का ट्रेंड, दिखाएंगे आपको उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महायुद्ध के बीच यूएस का यू टर्न। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं, हाईवे पर भड़काऊ नारे लिखने के आरोप में 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली में टूटा मौसम का ट्रेंड, हर साल की सबसे गर्म सुबह दर्ज, सामान्य से 5.3 डिग्री ज्यादा तापमान। कोर्ट से कट्टर ईमानदार साबित होने के बाद परिवार संग दरबार साहिब पहुंचे अरविंद केजरीवाल। एलपीजी संकट पर डिंपल यादव ने साधा निशाना। एलपीजी संकट को लेकर समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ब्लंडर जनता पार्टी बताया और कहा कि सरकार अमेरिका के सामने इतनी नतमस्तक क्यों है। जब भी देश पर कोई कठिनाई आती है तो ये सरकार मौन हो जाती है। सरकार ने लोगों को लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की। एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी पर बवाल। हैदराबाद में इफ्तार कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। माजिद हुसैन ने माधवी लता के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि किसी को भी ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि इफ्तार क्या होता है। उन्होंने कहा कि इफ्तार सभी रोजेदारों के लिए बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इसी वजह से एआईएमआईएम की ओर से आयोजित इफ्तार में हर किसी को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को अपनी एकता दिखानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में वीआईपी सुरक्षा हुई कड़ी। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के बाद वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन ने कई संरक्षित लोगों की सुरक्षा समीक्षा करते हुए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। अब फारूक अब्दुल्ला के साथ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एलपीजी सिलेंडर पर भड़के संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार झूठ बोल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का बयान है कि सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री भी सदन में यही बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार से थोड़ी छुट्टी ले और बाहर आकर देखें। पटना में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल और लखनऊ, किसी भी राज्य में जाकर देखिए। नोटबंदी के बाद फिर एक बार आपने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है। दिल्ली में टूटा मौसम का ट्रेंड। दिल्ली में 13 मार्च की सुबह इस साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि इस सुबह को साल 2026 का सबसे गर्म सुबह के तौर पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक है। आईएमडी के अनुसार मार्च के शुरुआत दिनों में ही राजधानी में गर्मी का असर तेजी से महसूस किया जा रहा है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को घुमाया फोन। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग से तनाव बढ़ चुका है, जिसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति से चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी। संभल सीओ के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। संभल के सीओ कुलदीप कुमार के ईरान के लिए छाती पीटने वाले बयान पर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में शांति और अमन की बात होनी चाहिए। धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा तय नहीं की जाएगी और किसी भी श्रद्धालु को यात्रा से नहीं रोका जाएगा। बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव आयोग ने 152 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को एसडीएम, समकक्ष या फिर उच्चतर स्तर के अधिकारियों के पद पर प्रमोट किया है, जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में होता है। ये कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए कल विपक्ष देगा नोटिस। विपक्षी दलों ने टीएमसी के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों में देने का ऐलान कर दिया है।
गुरुवार रात तक 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। उन पर मतदाता अधिकार छीनने, टीएमसी नेताओं से दुर्व्यवहार करने और संविधान का पालन न करने के गंभीर आरोप लगे हैं। विपक्ष इस मामले की जांच दोनों सदनों की समिति से कराना चाहता है। मुंबई की खराब हवा को लेकर दीपिका ने जताई चिंता। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। दीपिका एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट है। दीपिका ने मुंबई में खराब एयर क्वालिटी को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बीएमसी से ये अपील की है कि इस पर कोई एक्शन हो। 1000 स्क्रीन पर फिर रिलीज हुई धुरंधर। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक हो गई है। इस स्पाई थ्रिलर ने रिलीज के बाद हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा और जमकर कमाई की। अब महीनों बाद मेकर्स इसके दूसरे चैप्टर धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने वाले हैं। धुरंधर 2 को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच ब्लॉकबस्टर धुरंधर एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। जंग के बीच ईरान ने मांगी भारत से मदद। ईरान और भारत के बीच मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की और मध्य पूर्व की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा और द्विपक्षीय व बहुद्वीपीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की। महायुद्ध के बीच यूएस का यू टर्न। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है। दोनों पक्षों की ओर से हमले लगातार तेज हो रहे हैं और हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने दुनिया भर के देशों को 30 दिनों के लिए रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति भी दे दी है। ईरान में रिपीट हो रही है हिस्ट्री। ईरान में हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 1981 में अयातुल्ला अली खामनेई जब ईरान के राष्ट्रपति थे, तब एक ब्लास्ट में उनका दाहिना हाथ बुरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। इसके बाद खामनेई जख्मी रूप से ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने। अब उनके बेटे को भी जब सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है, तब वे घायल है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।